जो हमारा ट्यूटोरियल दैट्स ऑन द बाइनरी सर्च ट्री, तो आज इसको जो हम लोग समझने लगे हैं इसमें है होता क्या आपके पास। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री इज अ यूजफुल डाटा स्ट्रक्चर फॉर फास्ट एडिशन एंड रिमूवल ऑफ डाटा. It is composed of nodes which stores data and also link to up to two other child nodes. It is the relationship between the two leaves linked to the linking leaf, also known as the parent node, which makes the binary tree such an efficient data structure. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसके दो पार्ट्स ओपन होते हैं नोड से, आपके डाटा लिंक से। एक आपके पास उसका दरमियान वाला हिस्सा नोड है, व्हिच इज कॉल्ड द डाटा ऑफ द नोड, और उसके राइट फिर उसका लेफ्ट, राइट। तो इसमें जो कहता है क्या है, जो मेरे पास लेफ्ट सब ट्री ऑफ द नोड शुड बी लेस देन द डाटा ऑफ द रूट, और जो मेरे पास राइट सब tree of the root should be the greater than equal to the data of the root. ठीक है जी। As a result, the leaves on the farthest सबसे दूर वाला left of the tree have the lowest value, whereas the leaves on the right of the tree have the greatest value. तो इसमें ये तो बाइनरी सर्च ट्री के मतलब बताया गया, और इसके अंदर ये बाद में इसका हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ फिगर। बेसिकली होता क्या है, मेरे पास दिस इज अ डाटा, दिस इज माय लेफ्ट एंड दिस इज राइट। जिस तरह से बताया गया था, डाटा जो आपके पास स्मॉलेस्ट है और दिस इज द बिगेस्ट वन राइट सारे साइड पे, तो आपका फर्दर जो ओपन होता है, जिसका यहाँ से आपका ओपन होता है 10 5, यहाँ से आपका जो राइट होता है दैट्स बिकम द डाटा, दिस इज 30, फिर आगे उसके आप लेफ्ट राइट उसके साथ कनेक्ट करके दैट बिकम्स 25 एंड 35। कहता है कि कंसीडर द रूट नोड 20, राइट। ऑल द एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द सबट्री आर 10 and 5 on the less than 20, ठीक है जी। और मेरे पास जो ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द राइट सब ट्री के अंदर वो मेरे पास 30 25 30 एंड 35, और जो ये तीनों ग्रेटेस्ट होनी चाहिए आपकी डाटा लिंक से, विच इज शुड बी 20। तो ये आपके पास बाइनरी सर्च ट्री के अंदर रिप्रेजेंटेशन हो रही है। आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप देखते हैं, तो सबसे पहले आप क्या डिजाइन करते हैं, आप उसका स्ट्रक्चर ट्री नोड का डिजाइन करते हैं, दिस इज माय डाटा। उसके बाद ट्री नोड में दोनों पॉइंटर्स हैं लेफ्ट और राइट। तो आपने इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये आपने स्ट्रक्चर डिजाइन किया सबसे पहले, जिसमें आपने अपना नोड के अंदर आपने उसका डाटा, उसके बाद दो पॉइंटर्स लेफ्ट और राइट, जिस तरीके से इसमें ये दिखाया गया आपका लेफ्ट और राइट और डाटा, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि द नोड इटसेल्फ इज वेरी सिमिलर टू द नोड इन द लिंक लिस्ट। अ बेसिक नॉलेज ऑफ द कोड for the linked list will be very helpful in understanding the techniques of the binary trees. It is most logical to create a binary search trees class to encapsulate the working of the trees into a single area and also making it reusable. The class will contain functions to insert data into the tree, search if the data is present, and methods for traversing the tree. इसके अंदर आप तीन तरीके से आप देख रहे हैं, एक तो आप इंसर्ट का फॉर्मेट देखेंगे, एक इसके अंदर सर्चिंग देखेंगे, और तीसरा आप ट्रावर्सिंग देखेंगे ट्री के अंदर, और इसको इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ने जो इसमें सीखा है वो स्ट्रक्चर को ट्री का बनाने का तरीका है। उसके बाद हम लोगों ने इसके क्लास देखने भी है ट्री के अंदर, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर मेरे पास जो ट्री नोड विच इज अ रूट, फिर इंसर्ट बोल किया हुआ सर्च इन ऑर्डर प्री ऑर्डर, ये आपके ट्रांवर्स ऑर्डर्स हैं, ये सर्च में आपके आ जाएगा, और ये आपके पास इंसर्ट का आ जाएगा मेरे पास बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि मेरे पास पब्लिक के अंदर BST का जो फंक्शन है, ये आपने पहले से अपने रूट के रखा हुआ नल, ठीक है, उसका वॉइड इंसर्ट किया हुआ इंटीजर, फिर बूल सर्च के अंदर किया हुआ हमने की, फिर वॉइड इन ऑर्डर री ऑर्डर और पोस्ट और आपने वॉइड कॉल किया हुआ यहाँ पर फंक्शंस का, ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास जो इम्प्लीमेंटेशन आ रहा है, इट इज नेसेसरी टू इनिशियलाइज द रूट to null for the later function to be able to recognize that it does not exist. All the public members of the class are designed to allow the users of the class to use the class without dealing with the underlying design. The functions which will be called recursively are the ones which are private, allowing them to travel down the tree. अब देखिए, अब insertion में आप insert करने में, to insert into the binary tree involves a function searching for unused node in the proper position in the tree in which to insert the key value. The insert function is generally recursive functions that continues moving down the levels of a binary tree until there is an unused leaf in a position which follow the following rules of the basic nodes. अब ये रूल उसके मेरे पास जो रूल्स हैं बेसिक वन, इसके अंदर कंपेयर डाटा, फिर इफ द डाटा ऑफ द रूट नोड इज ग्रेटर तो फिर उसको लेफ्ट में, अगर स्मॉलर है उसके राइट पे, फिर उसने कहा हुआ है कि जी देन रिपीट स्टेप 1 with root equals to root of the left subtree, फिर उसके बाद insert, फिर insert elements at the left side of the current row, फिर उसके बाद if the data of the root node is greater
फिर उसको करें राइट साइड पे, फिर रिपीट स्टेप 1, फिर उसको बार बार आप करते जाएं जब तक इंसर्ट उसमें, जब तक आप करंट पोजीशन पे आप पहुंच ना जाए, तो आप उसके साथ करंट रूट पर जब उसकी चाइल्ड पर आप इंसर्ट ना करते हैं, राइट। तो ये इसके चार पांच इसके स्टेप्स हैं। तो आप सब स्टेप्स में आप देखते हैं। मेरे पास उसने कहा जी इंसर्ट 15 इन दी बाइनरी सर्च ट्री, कैसे करेंगे ये। आपने पहले देखा कि मेरे पास दिस इज सिंस 15 is less than 20, go to the left subtree, right। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट में गया, तो ये मेरे पास 5 है, 10 है, ठीक। सिंस 15 is less than 20, so go to the right, फिर हम लोग 5 पे आए, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम लोग ये क्या देखा, यहाँ पर उसे कहा इंसर्ट एलिमेंट हियर एज नो राइट सबट्री, राइट। तो अब इसके अंदर दिस इज 25, ठीक है जी, और सेकंड ये मेरा 35 है। अब ये मेरे पास इसके एलिमेंट्स नजर आपको आ रहे होंगे। अब जब इसकी इंसर्शन पॉइंट ऑफ व्यू में आपने कैसे करना है, तो आपको ये पता है कि ये या इस तरफ तो आ नहीं सकता, बिकॉज यू हैव टू इंसर्ट 15, तो हमारे पास इसको लेफ्ट पे जाना पड़ेगा। अब जब लेफ्ट पे आएंगे 10 के ऊपर, तो 10 के ऊपर क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पर इंसर्ट करेगा एलिमेंट 15 को, ठीक है। तो ये इसका सब ट्री बन जाएगा, दैट्स एलिमेंट ऑफ 15। दिस इज कॉल्ड द इंसर्शन पार्ट। अब इसी तरीके से की कोडिंग में यहाँ पर सबसे पहले आपका वर्ड हो रहा है, वर्ड BST इंसर्ट ट्री आपके पास हो रहा है। तो एलिमेंट्स ऑफ द इंसर्ट ट्री इज लेस देन द नोड डाटा। इफ लेफ्ट सब ट्री इज प्रेजेंट, तो ये आपके पास कोडिंग होगी, क्रिएट न्यू कोड आपके पास यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है न्यू कोड के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आपने कहते हैं कि एलिमेंट्स टू बी इंसर्टेड इज ग्रेटर देन द नोड्स डाटा, तो ये आपको उसका कोड आ जाता है। फिर उसे कहते हैं इफ लेफ्ट सब ट्री इज प्रेजेंट, तो ये पोर्शन है, क्रिएट न्यू कोड, फिर आप उसके न्यू कोड क्रिएट करते हैं आप। तो ये उसके बाद फिर आप लोग इंसर्ट का पोर्शन आपके पास आ जाता है। फिर आप उसके इंसर्ट में एक कहते हैं इफ रूट इज नॉट इक्वल टू नल, इंसर्ट रूट कॉमा डी, ठीक है जी। तो आपने यूज किया हुआ है एल्स, फिर आपने न्यू ट्री नोड, फिर डाटा, फिर लेफ्ट और राइट दोनों जो पॉइंटर्स है आपने नल कर दिया, और डी को आपने पॉइंट कर दिया विद वेरिएबल डी के साथ, टीचर। फिर उसके बाद आपने कर दिया, यहाँ पर मेरे पास होगी इसका इंसर्शन, दिस इज द इंसर्शन एल्गोरिथम, राइट, फॉर कोड फॉर द इन C++ in my for my BST। अब आगे सर्चिंग का, the search functions works in a similar fashion as insert. It will check if the key value of the current node is the value to be searched. If not, it should check to see if the value to be searched for is less than the value of the node, if in which case it should be recursively called on the left child node, or if it is greater than the value of the node, it should be recursively called on the right child node। सबसे पहले इसके 5 steps, compare data, ठीक है, with the root node, फिर if the data of the root node is greater, फिर उसको left, अगर otherwise on the right subtree, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपके पास repeat step 1 with root equals to root of the left subtree, else if the data of this root node is greater, आपका राइट आ जाएगा। ये आपके पास ग्रेटर था, अगर यहाँ पर वो कहता है कि रिपीट ऑन द लेफ्ट सबट्री, और यहाँ पर किसके लिए मेरे पास ये राइट सबट्री के लिए, इफ द वैल्यू ऑफ द सर्च इज इक्वल टू द डाटा ऑफ द रूट नोड दैट रिटर्न्स ट्रू, एल्स फॉल्स। ये बहुत आसान है। तो हम लोग सबसे पहले अपना बूल को किया, बूल के अंदर आपके ट्रू फॉल्स की वजह से चल रहा होगा आपके पास, और इसके बाद ट्री नोड का पॉइंटर दर्शक नोड है, आपने इसको यूज किया, नॉट इज नॉट प्रेजेंट, तो ये काम है। नॉट डाटा इज इक्वल टू द वैल्यू सर्च, तो आपका ये काम है, ठीक है। उसके बाद नॉट डाटा इज ग्रेटर देन द वैल्यू सर्च, तो उस पर आप इस तरीके से करेंगे। फिर नॉट डाटा इज लेसर देन द वैल्यू सर्च, तो उस पर आप ये पोर्शन आप देखेंगे। फिर उसके बाद बूल सर्च आपका जो मेन फंक्शन है, तो उसे कहेंगे इफ रूट इक्वल्स टू नल रिटर्न फॉल्स, एल्स रिटर्न सर्च इक्वल टू डी, आपके पास इक्वल टू कॉमा रूट, तो आपका ये रूट आपका सर्च हो जाएगा। अब इसमें ट्रावर्सिंग में 3 तरह के मेन इसके प्रोसेस, एक आपके पास पहला आ जाएगा प्री ऑर्डर, इन द ऑर्डर वी रखिएगा प्रोसेस डाटा ऑफ द रूट नोड, फर्स्ट ट्रांसफर्स लेफ्ट सब ट्री कंप्लीटली, देन ट्रांसफर राइट सब ट्री। तो आपका यूज का ये एल्गोरिदम है, ठीक है। तो आप इफ नॉट इट्स नॉट इक्वल टू नल, सी आउट आप यूज करेंगे। फिर उसका प्री ऑर्डर, और आपके पास प्री ऑर्डर आपका लेफ्ट और राइट के ऊपर। फिर उसके बाद आपके पास सेकंड जो पोर्शन आता है, दैट्स अ पोस्ट ऑर्डर। तो इसमें आपके 4 ये पॉइंट्स हैं। इन दिस ट्रांसफर वी डू द फॉलोइंग, कौन का सेज वी ट्रांसफर द लेफ्ट सब ट्री कंप्लीटली, देन ट्रांसफर द राइट सब ट्री कंप्लीटली, एंड प्रोसेस डाटा ऑफ नोड। उसके अंदर हमारे पास ये एल्गोरिथम है, इसके अंदर पोस्ट ऑर्डर में।
तो आप सबसे पहले इफ नॉट इज नॉट इक्वल्स टू नॉट, पोस्ट ऑर्डर्स लेफ्ट, पोस्ट ऑर्डर आपके पास राइट, उसके बाद सी आउट आपने इसको कर दिया, ठीक है, डाटा को। फिर उसके बाद हमारे पास जाएगा इन ऑर्डर ट्रांसफर्स। इन ऑर्डर ट्रांसफर वी डू द फॉलोइंग: फर्स्ट प्रोसेस left subtree, then process current root node, then process this right subtree। फिर उसके अंदर इसका ये आपके पास आ जाएगा, if not is not equals to null, in order, उसके बाद आपने सी आउट कर दिया नोड को, फिर उसके बाद इन ऑर्डर आपने नोड को राइट पे लिखवा दिया, पहले राइट लेफ्ट पे था, फिर उसके लिए राइट पे कर दिया। फिर उसके बाद ट्रांसफर का उसका आपका मेन फंक्शन है, फिर नल सी आउट is empty, else pre-order root void bst post order, if root is put to null तो आपका tree is empty, else post order। तो ये ट्रांसवर्सिंग आपके पास हो जाएगी। फिर उसके बाद ये मेन उसका फंक्शन है, tree is empty else in order root। तो उसके बाद आ जाती है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आप स्पेस में देखें, आपके पास जो एवरेज केस है बिग ऑफ एन है, वर्स्ट केस बिग ऑफ एन है। इंसर्ट में बिग ऑफ लॉग ऑफ एन, अगर वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन। अगर सर्च में देखें जाए बिग ऑफ लॉग ऑफ एन, अगर वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन। ट्रांसवर्स में बिग ऑफ एन और वर्स्ट केस में big of n। The time complexity of search and insert rely on the height of the tree. Very important point. On average binary search trees with n nodes having big of log of n height. However, in the worst case, the tree can have a height of big of n. When the unbalanced tree resembles a linked list, for example, in the case आपके पास क्या आता है, बाइनरी ट्री हैविंग हाइट ऑफ n, दिस इज 10 20 30 40। तो आप इसमें कहेंगे बिग ऑफ n, सिंस एवरी नोड मस्ट बी विजिटेड। ठीक है जी। तो ये आज आपका ये आपका ट्यूटोरियल ऑन दी बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। तो आपने इसके तीनों मेथड्स में देखे, इंसर्ट भी, सर्च भी और ट्रांसवर्सिंग भी। तो आपको आई होप सो काफी हेल्पफुल हो रहा होगा ट्यूटोरियल। अगर इस पर कोई क्यूरी हो, क्वेश्चंस हो, प्लीज टू आस्क मी in my comment section. Thank you very much for listening.